आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कभी कभी बिना बात के नेगेटिव सोचते हैं और बिना बात के गुस्सा हो जाते हैं। उस टाइम आप बहुत डाउन महसूस करते हो। ये प्रॉब्लम तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन इसके होने का असली रीजन कोई नहीं जानता है। कभी एक्सीडेंट होने के कारण जब चोट लगती है या कहीं गिरने से बॉडी में खरोंच आती है, उसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन जो हमारी इंटरनल बॉडी यानी ब्रेन में जो डैमेज होता है उसको नहीं देख सकते हैं। हमारे ब्रेन में डैमेज रोज हो रहा है और धीरे धीरे इसकी पावर भी कम होती जा रही है। अब अगर हमारा ब्रेन ही डैमेज हो जाएगा तो इसके बाद तो वैसे भी कुछ नहीं बचता है, बिकॉज ब्रेन ही हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आज तो सबके साथ ऐसा ही होता है कि कितना ही इम्पोर्टेंट काम हो फिर भी हमारी टालने की आदत इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि हम चाह कर भी वो काम नहीं कर पाते। खुद को बहुत मोटिवेट भी करते हो करने के लिए, लेकिन फिर भी दिन ढलते ढलते आप उसको टाल ही देते हो। ब्रेन में दुनिया भर का कचरा भरा हुआ है, जिससे हमारा दिमाग कमजोर और अनफोकस्ड होता जा रहा है। इससे हमारी लाइफ में होने वाले नुकसान भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस कचरे को निकालकर ब्रेन को क्लीन करना जरूरी है, लेकिन ब्रेन में कचरा होने का भी एक रीजन है। कुछ लोग हैं जो वाकई में इस रीजन को जानना चाहते हैं, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज नहीं होने के कारण जान नहीं पाते हैं और निराश हो जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में वो रीजन डिस्कस किए गए हैं जिससे आपका ब्रेन कमजोर होता जा रहा है और धीरे धीरे आप अपनी पावर खोते जा रहे हैं। सो एंड तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हिंदुस्तान के नर और नारियों का स्वागत है इस वीडियो में। आइए जानते हैं कि कौन कौन सा कारण है जो हमारे ब्रेन और लाइफ को कमजोर कर रहा है। नंबर 1, लैक ऑफ स्लीप। एक स्टडी के अनुसार कम नींद लेने के कारण हमारे ब्रेन का एक्चुअल साइज कम हो जाता है। आज के टाइम में हम कोई भी काम करते हैं तो उस बीच रेस्ट जरूर लेते हैं, लेकिन क्या हम रियलिटी में रेस्ट लेते हैं? तो इसका आंसर ना ही होगा। एक्चुअल में रेस्ट लेने का मतलब सोना या स्मॉल नैप 30 से 50 मिनट का होता है, लेकिन हम रेस्ट के नाम पर मोबाइल यूज करते हैं और 50 मिनट नींद की झपकी लेने के बजाय स्क्रॉल करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अगर हम चलते चलते थक जाते हैं तब हम 5 से 10 मिनट तक अपनी बॉडी को आराम देते हैं और रिलैक्स होते हैं, फिर वापस चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे थकान होने पर बॉडी को रिलैक्स करते हैं, वैसे कोई काम करते टाइम या स्टडी करते टाइम ब्रेन को भी रिलैक्स करना होता है, जो सिर्फ नींद से ही हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बराबर रेस्ट और नाइट में पूरी नींद से हमारे ब्रेन को ऊर्जा मिलती है और मेमोरी पावर भी इंक्रीज होती है। अगर सोने का और उठने का टाइम फिक्स नहीं होगा तो हमारी नींद भी पूरी नहीं होगी। इससे डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी कम होगी और हमारी थिंकिंग कमजोर हो जाएगी। बट कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता है और ना ही इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। इसलिए अपनी नींद पर ध्यान देना स्टार्ट करो। अपने काम के अकॉर्डिंग सोने का टाइम फिक्स करो, साथ ही काम के बीच छोटा छोटा पावर नैप लेना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 2, ना के बराबर सोचना। अगर हम कोई चीज खरीद कर उसे घर में साइड में रख देंगे तो थोड़े दिन बाद उसमें जंग लगने लगेगा। ठीक उसी तरह हमारा ब्रेन सोचने के लिए बनाया गया है। अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे तो ये काम करना बंद कर देगा। इसलिए ब्रेन का यूज करना जरूरी है। इसका यूज करके इंसान दुनिया में सरवाइव कर सकता है। इसका यूज करके इंसान किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है और कुछ नया इनोवेट कर सकता है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए ये आसान कर दिया, जिससे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इंटरनेट पर सर्च करके उसका सॉल्यूशन निकालने लगते हैं। इससे हमारे ब्रेन की थिंकिंग पावर कम होने लगती है और प्रॉब्लम आते ही दिमाग कुछ सॉल्यूशन निकाल नहीं पाता है। आप एक बार खुद को एनालाइज करके देखो कि दिन भर में आप कितने डिसीजन ब्रेन को यूज करके लेते हो या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए कितना डीपली जाते हो। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो शायद आज के टाइम में इसका यूज करना लगभग बंद कर दिया है। और तो और अब एआई का जमाना है जो चुटकियों में आपका काम आसान कर देता है, लेकिन ये ब्रेन को भी कमजोर कर रहा है और आपकी लाइफ को भी। पॉइंट नंबर 3, ईटिंग टू मच जंक फूड। ज्यादा मात्रा में जंक फूड खाना आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है, बिकॉज दिमाग बराबर तभी काम करेगा जब वो हेल्दी होगा और दिमाग को हेल्दी बनाने के लिए हेल्दी खाने पर ध्यान देना होगा।
बाहर जाकर बहुत ज्यादा जंक फूड खाना न सिर्फ आपके ब्रेन और बॉडी को कमजोर करता है, बल्कि इसमें आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं। पैसा आज के टाइम की सबसे बड़ी जरूरत है। हर इंसान काम कोई भी करे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का सोचता है, क्योंकि अगर पैसा बराबर आएगा तो ब्रेन भी शांत होगा। जंक फूड खाने के साथ साथ हम और भी चीजों में पैसा बर्बाद करते हैं, जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। पैसे को मैनेज करना सीखो, क्योंकि पैसा भी हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो इस पर एक वीडियो बनी हुई है, इसके बाद आप ये वीडियो जरूर देखना। वापस पॉइंट पर आते हैं। UCLA ने ब्रेन के ऊपर एक रिसर्च की, जिसमें उन्होंने बताया कि जंक फूड और हाई शुगर डाइट न केवल आपको फिजिकली डैमेज करती है, बल्कि माइंड को भी डैमेज करती है। यानी जो हम हमारी बॉडी में डालते हैं वो हमारे ब्रेन के लिए फ्यूल का काम करता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप हेल्दी फूड से ब्रेन को ताकतवर बनाना चाहते हो या जंक फूड से कमजोर। पॉइंट नंबर 4, डेली लाइफस्टाइल। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो दिन भर रूम में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कब दिन हो रहा है और कब रात। वो न किसी से बात करते हैं और न मिलते हैं, उनको बस कमरे में रहना पसंद है। लेकिन उनको ये जानना जरूरी है कि दिन भर कमरे में रहना आपके ब्रेन के लिए बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि उस दौरान आप अपने ब्रेन का यूज बराबर नहीं करते हो। बस सारे दिन मोबाइल को स्क्रॉल करते हो, दुनिया के डेटा कंज्यूम करते हो। ये डेटा नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी। साथ ही आप वो कंटेंट देखते हो जो आपके ब्रेन और बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, जो सोचने की पावर को कम करता है और क्रिटिकल सिचुएशन में आपको फंसा देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक स्टडी के अनुसार हर दिन कम से कम 10 मिनट तक किसी पर्सन के साथ फेस टू फेस बात करने से आपकी ब्रेन की पावर इंक्रीज होती है। इसलिए घर से बाहर निकलना शुरू करो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, नए नए टॉपिक पर बात करो और नए कनेक्शन बनाओ। इससे आपके बिजी रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिससे आप ब्रेन का यूज ज्यादा करेंगे और मोबाइल से भी आपको टाइम मिलेगा। इससे आप खुश रहोगे और आपके ब्रेन को नए हार्मोन बनाने का मौका मिलेगा। जाने अनजाने में भी आपको बाहर जाना चाहिए और लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन बने ही इसलिए हैं कि एक जगह न बैठकर बाहर घूम सके और दुनिया एक्सप्लोर कर सके। इसलिए आज से ही न्यू हैबिट बनाओ और इसे फॉलो करो। पॉइंट नंबर 5, वेकिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। ये आदत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल करती है आपके ब्रेन को वीक बनाने में। ये हर दिन आपके माइंड को धीरे धीरे डैमेज करती है। एक बात पर गौर जरूर करें कि अगर कोई भी काम को नेचर के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो यह हमें सजा जरूर देगा, जिसमें आपका ब्रेन इतना कमजोर और नेगेटिव हो जाएगा कि ये खुद ही आपको प्रॉब्लम में डालेगा, जिसका सॉल्यूशन निकालना आपके बस में होगा ही नहीं। इसलिए नेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को काम पर लगाएं। हमारी बॉडी को ऐसे डिजाइन किया गया है जिसमें रात सोने के लिए और दिन जगने के लिए होता है। बहुत सारे सुबह लेट उठते हैं, जिसके कारण दिन भर लेजी फील करते हैं और दिन में वापस सो जाते हैं। लेट उठने के कारण हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को लगता है आज तो बहुत लेट हो गया है, सो कल करेंगे। लेकिन आदत से लाचार हम कल भी लेट उठते हैं। ऐसे रोजाना होने से हम नेगेटिव सोचने लगते हैं और खुद को दोष देते हैं, जो ऑलमोस्ट हमारी इनर पावर को खत्म कर देता है। इसलिए सुबह उठने के लिए एफर्ट लगाओ, जितना हो सके खुद को मोटिवेट रखो। अगर बहुत कोशिशों के बाद भी आप जल्दी नहीं उठ पाते हो तो कमेंट बॉक्स में वी नीड मोटिवेशन लिखो, जल्दी ही वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो में कुछ अलग और कुछ टेक्निक्स होंगी जो आपको बिना स्ट्रगल किए सुबह उठने पर मजबूर कर देंगी। जैसे कि हम हर वीडियो में कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ हमारे दिमाग में हार्ड होती है। इसलिए अगर दिमाग के काम करने के तरीके को अच्छे से समझ लिया तो ये आपको हर प्रॉब्लम से निकाल देगा और आपको कामयाब बना देगा। ऊपर बताए हैबिट्स को एक बार सेल्फ लेवल पर एनालाइज करके देखो। जो बुरी हैबिट्स आपको सबसे ज्यादा लेजी और कमजोर कर रही है, उस पर ध्यान देना शुरू करो और कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी उसको छोड़ सको। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।